हर बारिश में मुंबई की कहानी वही होती है। क्या वाकई में कहानी वही होती है कि बारिश हुई, सड़क पर पानी भर गया, या वो कहानी है जिसे हम ना तो सुनना चाहते हैं ना उसका सामना करना चाहते हैं कि किस तरह से एक महानगर को और इसी मॉडल पर देश भर के तमाम शहरों को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया। पूजा की ये रिपोर्ट देखिए। हर साल मुंबई बरसात में यूं डूबी हुई क्यों दिखती है? जुलाई के पहले 6 दिनों में ही इस महीने होने वाली औसत बारिश की 70% वर्षा हो चुकी है। 60 से 70 मिलीमीटर तक की बारिश मुंबई की व्यवस्था झेल लेती है। 100 के करीब या इससे ऊपर शहर तैरता हुआ नजर आता है। आखिर इसके कारण क्या हैं? बारिश के पानी को प्रभावी ढंग से समंदर में बहाने के लिए नालों का जो नेटवर्क है, जो ड्रेनेज सिस्टम है मुंबई का, वो 140 साल पुराना है, जिसे अंग्रेजों ने डिजाइन किया था। लेकिन तब हरियाली हुआ करती थी और अब देखें तो शहरीकरण जिस तरह से बढ़ा है, निर्माण कार्य जिस तरह से बढ़ा है, हर साल सैकड़ों टन कचरा जो है नालों में जमा होता है, जिसकी वजह से ये पंचर हो चुका है, ये खराब हो चुका है। 2019 के सीएजी रिपोर्ट में भी ये बात कही गई है। अब ऐसे में सिर्फ ऊपरी मरम्मत से इन नालों का कुछ नहीं होने वाला, इसे बदलने की जरूरत है। इसी के साथ एक स्टडी भी अपने आप में समझनी बहुत जरूरी है, जिसमें कहा गया है कि मुंबई शहर औसतन सालाना 2 मिलीमीटर की दर से डूबती जा रही है। During high tide, flood होता है मुंबई. It is natural because Mumbai is low lying island. अभी उसको फ्लडिंग से बचाने के लिए we have to allow water to go out to sea. वो लोग जाके मट्टी डाल रहे समुद्र में और कोस्टल रोड बना रहे, तो कोस्टल रोड स्टिल्ट पे भी बना सकता था। समुद्र में मट्टी डालने का क्या जरूरत है? वो पानी कुछ दूसरी जगह पे जाएगा। तो एंटायर डेवलपमेंट प्लान इन मुंबई इज डिजाइन टू एग्रीवेट फ्लडिंग। 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में 5 बार मुंबई को 3 डिजिट रेनफॉल मिली है, जो बहुत ही ज़्यादा बारिश है और इसके कारण ये सारी जो मुसीबतें हैं वो देखने को मिल रही हैं। और ऊपर से जल स्तर भी समुद्र का धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो फिलहाल इतना ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन अगले 10-20 सालों में हमें उम्मीद है कि जब समुद्र का स्तर कम से कम 1 फुट तक बढ़ जाएगा या 8-9 इंच बढ़ जाएगा, तो लो लाइंग एरियाज में और ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वहीं बड़े पैमाने पर लगातार निर्माण मुंबई के जल भराव के संकट का एक प्राथमिक कारण है। भूमि में बदलाव के कारण पानी सोखने की जमीन की प्राकृतिक क्षमता कम हुई है। कंस्ट्रक्शन जो देखेंगे आप, गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन ही सबसे बड़ा धोखा है। लेट मी एक्सप्लेन। जो फ्लड का पानी रोकने के लिए, मुंबई आइलैंड होने की वजह से एक टापू है, तो जहाँ पानी समंदर का अंदर आता है, तो जब तक लो टाइड नहीं होता पानी निकल नहीं पाता, तो उस वक्त तक पकड़ के रखने के लिए जगह होना चाहिए। वो जगहों के ऊपर इन्होंने एक तो नदियों के ऊपर सारे बड़े बड़े दीवार बना दिए, तो जो ज़मीन का पानी है वो जा नहीं पाता है, तो लॉगिंग हो जाता है वहाँ पे जहाँ पे भी है। दूसरा है कि जो रिवर के बगल में ही आप देखें तो पूरा झोपड़पट्टी जो स्लम्स है बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल आप अकोला जाइए, वहाँ तो मीठी नदी के अंदर तक पहुँच गए वो स्लम्स को। उनको निकालने का ऑर्डर भी है, उनको दूसरी जगह बसाने का ऑर्डर है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। मुंबई की नदियों में शामिल ये मीठी नदी हर मॉनसून पहले डराया करती थी, क्योंकि यहाँ पर ये कचरे से भरी हुई नजर आती थी। हालांकि बीते कुछ सालों में इसे साफ किया गया, इसे चौड़ा भी किया गया, लेकिन इसके आसपास अगर आप देखें जो अवैध निर्माण है, इसे नहीं हटाया गया है। ऐसे में नदियों के पास वेटलैंड यानी कि दलदली भूमि की जो जरूरत होती है, उसके न होने से हर बारिश मुंबई में जो खतरे की तलवार है वो लटकती रहती है। मुंबई के बीकेसी से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।